संख्यिकी का क्या हुआ, थ्योरी 10 मार्क्स का, याद रखना। ये एग्जाम में ये ऑब्जेक्टिव से 10 का था, 10 से ज्यादा पूछा, कम इससे पूछेगा नहीं, याद रखना। इसमें पढ़ना क्या है, माध्य पढ़ना भी है, माध्यक पढ़ना है, बहुलक पढ़ना है, संख्यिकी में नहीं, परिवर्तक स्पेशल होगा, माध्य माध्यक बहुलक, ठीक है ना। वर्ग चिन्ह पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वर्ग चिन्ह पढ़ना है, याद रखना। परिसर पढ़ना है, सुना है ना। वर्ग अंतराल पढ़ना है, वर्ग अंतराल पढ़ना है, बारंबारता पढ़ना है, टैली मार्क्स पढ़ना, क्या पढ़ना है, टैली मार्क, ठीक है। माध्य माध्यक बहुलक, वर्ग चिन्ह, परिसर, वर्ग अंतराल, बारंबारता और टैली मार्क, ये सब और है भी करीब करीब। इसमें अभी और मिलेगा, जैसे वर्ग माप भी कहा जाता है, ठीक है ना, वर्ग माप भी पूछेगा, ठीक है। इसमें मेरा थ्योरी देख लेना, हम पेपर दिए ना फॉर्मूला वाला, उसमें देख लेना, करीब करीब सारा मिलेगा। समझ में आया बात को, तो सब पढ़ा हुआ। इसको पढ़ाने से पहले थोड़ा हम चलते हैं मेन में, पहले सबसे पहले वर्ग चिन्ह पर चलेंगे, परिसर और वर्ग अंतराल, ठीक है ना। वर्ग अंतराल के देखना, उसमें फॉर्मूला निकाल लेना, तो लोग आज खोल के रखना फॉर्मूला वाला कॉपी, ठीक है ना। कौन वाला, जो हमने दिए हैं वो वाला। तो ये संख्यिकी देख लेना, ठीक है ना। सबसे पहले टैली मार्क से चलते हैं। क्या होता है मेरा ये टैली मार्क, क्या होता है ये टैली मार्क। तो एक ये अंक है, ठीक है ना, एक पट्टी टैली मार्क, अंक माने एक लिख दिए तो टैली मार्क क्या हो जाएगा, एक लाइन। अगर हमने 2 दिए तो टैली मार्क क्या हो जाएगा मेरा, 2 हो गया। अगर हमने 3 दिए तो 3 लाइन। अगर हमने 4 लिखे तो 4 लाइन। अगर हमने 5 दिए हैं तो 1 2 3 4, क्या मेरा हुआ। चलो ऐसे करते हैं, 1 2 3 4, कितना हुआ 5। अब याद रखना मैक्सिमम 4 लाइन तक खिंचाता है। अगर हमने 6 दिए तो 1 2 3 4 आए, क्या हुआ 5 1 6। अगर हमने 7 दिए तो 1 2 3 4 1, क्या हुआ 5 1 2, कितना हुआ। अगर हमने 8 दिए तो 1 2 3 4 आए, क्या मेरा हुआ 5 1 2, क्या मेरा हुआ 3 8। अगर हमने 9 दिए तो मेरा क्या हो जाएगा 1 2 3 4 1 5 1 2 3 1 4। अगर हमने 10 दिए तो 1 2 3 4 1 5 1 2 3 4 1 5। अगर हमने मान लिया 14 दे दिए तो 1 2 3 4 1 5 और 1 2 3 4 4 1 क्या 5, कितना मेरा हुआ 10 और 1 2 3 1 4 14। अगर हमने मान लिया 24 दे दिए तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, तो कितना हुआ 20 और 1 2 3 1 4 24। क्या टैली मार्क समझ में आया। तो कभी तुमको अंक से टैली मार्क आएगा और टैली मार्क से अंक में लिखेगा, ठीक है ना। अंक से टैली मार्क और टैली मार्क से अंक, इसको टैली मार्क के दूसरी नाम है मिलान चिन्ह। क्या बोलेंगे, मिलान चिन्ह। क्या बोलेंगे, मिलान चिन्ह। याद रखेगा, 2 का मिलान चिन्ह इस तरह से 3 मैक्सिमम 4 तक जाता, 5वां जैसे कहेगा 3 गिननी कर देना। समझ में आया आपको। तो टैली मार्क तो कंप्लीट हो गया, 2 मिनट के अंतर्गत में खत्म। समझ में आ गया ना। भाई बोल दिया 50 की टैली मार्क लिखा जाएगा ना, याद रखना। 50 तक पूछता नहीं, ज्यादा ज्यादा घिस के पूछेगा तो 20 25 तक, उससे ज्यादा है। और एग्जाम में मैथ में आता ही याद। तो पहले टॉपिक टैली मार्क क्या हो गया, खत्म। टैली मार्क क्या होगा, खत्म। एक बार मेरे रिक्वेस्ट की थ्योरी कंप्लीट कर देंगे तो कोई भी बुक उठा लेना, चाहे 9 मार्क चाहे 10 मार्क का संख्यिकी में तुमसे बनेगा, देखेगा। अब आते हैं वर्ग चिन्ह, क्या आएंगे, वर्ग चिन्ह। तो पहले टॉपिक मैंने खत्म कर दिया, वर्ग चिन्ह आएंगे। तो वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह फॉर्मूला होता है, लिखते हैं उच्च सीमा। क्या लिखेंगे, उच्च सीमा। उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा अब बटा 2, याद रखेगा। वर्ग चिन्ह जैसे हमने मान लिया जाए, ऐसे वर्ग चिन्ह का इंडिकेट कुछ किया जाता है, पता है, एक्स ले लेते हैं। याद रखना, इसको हम क्या कर देते हैं, a प्लस बी बटा 2। वर्ग चिन्ह को हम, चलो नहीं भी नहीं तो मान लेते हैं लेट। लेट के लिए वर्ग चिन्ह को क्या मान लिया है, एक्स, और उच्च सीमा क्या मान लिया ए, और निम्न सीमा क्या हो गया मेरा बी। क्या हो गया, a प्लस बी बटा 2। तो फार्मूला हो गया मेरा वर्ग चिन्ह बराबर a प्लस बी बटा 2, माने उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2। लेकिन यहाँ पर बताओ अल्फाबेट के गो है, पता चल गया। अल्फाबेट के गो है, एक एगो एक्स, एगो ए और एगो क्या है बी। क्या चर्चा क्यों हो गया, 3 गो। 3 गो में 2 गो देले रहेगा, एगो निकलेगा। याद रखना, अब इससे फॉर्मूला निकलेगा के गो, जो चर्चा रहेगा 3 गो तो फॉर्मूला भी निकलेगा 3 गो। अब याद रखना, अब हम बताते हैं कि अगर हमारा इस तरीका से रहेगा, सुनो ध्यान से एकदम, इसमें सुनेगा ध्यान से, थोड़ा इसका लेदरी पोछौनी भी निकालेंगे मैथ के। तो याद रखना क्या, एक्स बराबर क्या होता है, a प्लस बी बटा क्या होता है 2। तीसरी गुना करेंगे तो क्या होगा, a प्लस बी। याद रखेगा क्या मेरा हुआ 2 गुना एक्स। जैसी a बराबर करेंगे तो क्या हुआ 2x बटा क्या हो जाएगा बी ना। याद रखना,
अगर प्लस में रहेगा तो इधर आके क्या हो जाएगा मेरा माइनस में क्या हो जाएगा बी। अगर हमने पूछेंगे बी बराबर तो 2x माइनस क्या हो जाएगा ए। याद रखना यहाँ एक फॉर्मूला होगा, यहाँ एक फॉर्मूला होगा कितना 3। अब इस पर 3 फॉर्मूला देके चौथा मैथ क्लियर भी करेंगे 4 गो फॉर्मूला यहाँ क्या बना है 3, मैथ देंगे के 4 गो। तो पहली क्वेश्चन आता है कि 10 से अगर मान लिया जाए 10 से अगर 20 दिए 10 से 20 यदि यहाँ वर्ग अंतराल है 10 से 20 का क्या पूछेंगे वर्ग चिन्ह। 10 से 20 का वर्ग चिन्ह बताओ, 10 से 20 का वर्ग चिन्ह बताओ। तो 10 से वर्ग चिन्ह जैसे कहेगा ना तो क्या करना है 10 प्लस 20 बटा क्या मेरा हुआ 2। या ना पहले ये बताओ याद रखना कहता है उस सीमा प्लस सीमा ना, तो उस सीमा कितना मेरा ये चलो एक पर मान लेते हैं उस सीमा कितना दिया हुआ क्वेश्चन मेरा कि यदि वर्ग अंतराल की यदि 10 से 20 का यदि 10 से 20 का वर्ग चिन्ह ज्ञात करे क्या होगा मेरा वर्ग चिन्ह ज्ञात करे याद रखना। तो बताओ कि मेरा एरा में कह रहा है कि 10 से 20 का वर्ग चिन्ह ज्ञात करे, 10 से 20 का वर्ग चिन्ह ज्ञात करो। तो कहता फॉर्मूला में उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2। 13 में ज्यादा कौन है 20 की 10 बोलेगा 20, 20 प्लस क्या करेंगे हमें 20 प्लस 10 बटा 2। तो बताओ कि 20 10 जोड़े कितना मेरा हुआ तो 30 में 2 से भागा दे कितना मेरा हुआ तो x की वैल्यू कितना निकल गया 15। लेकिन याद रखना यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा घुमाएंगे। अब यहाँ से हमने क्वेश्चन क्या करेंगे घुमाएंगे। तो पहले टाइप एरा पर क्यों बनाना घर पर 5 गो सुनते आना कि क्वेश्चन कितना मिलेगा। घर पर टैली मार्क्स अपने मन से कुछ भी ऐसे 10 क्वेश्चन बनाना टैली मार्क्स पर कि वो 10 हो। जैसे तुमको मान लेना कि 7 के टैली मार्क्स क्या लिख दिए ना, तुम लोग घर पे जाके 1 से लेकर 10 से पहले लगता लिखना, ठीक है ना। फिर जहां तक ले लेना 13 के 17 के 21 के 24 के 29 के 41 के बना लेना टैली में, ऐसे 5 6 10 को कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। कोई किसी को दिक्कत है क्या। अब तुम बोलेगा सर ऐसा किसी क्यों लेंगे अंतर लेना, मान लिया 15 से 20 ले लेना होगा, 30 से 40 ले लेना, 40 से 50 लेना, 60 से 70 लेना, 100 से 200 लेना, 500 से 600 लेना, 1000 से 2000 लेना, 10,000 से 20,000 ले सकता है, कोई दिक्कत। और उसना के क्या बोलना क्या वर्ग चिन्ह ज्ञात क्या कहेगा वर्ग चिन्ह ज्ञात। कोई किसी को दिक्कत है बोलो क्वेश्चन बनाने में कर लेगा ना। ये अब हमने यहाँ लेते हैं कि यदि 40 से 50 का वर्ग चिन्ह ज्ञात 40 से 50 का वर्ग चिन्ह बताओ तो क्या करेंगे 50 प्लस 40 बटा 2 कर देना, आंसर आ गया वही वर्ग चिन्ह हो गया। कोई दिक्कत किसी को बोलो। क्वेश्चन रहेगा कि यदि वर्ग चिन्ह दिया हुआ रहेगा वर्ग चिन्ह यदि वर्ग चिन्ह दिया हुआ है और मेरा उच्च सीमा प्लस बी को हमने ए को हमने मान लिए है क्या उच्च सीमा, ए को हम क्या कर दिए हैं उच्च सीमा, ए को क्या कर लिया है उच्च सीमा। अब हम बी को क्या बोल रहे हैं निम्न सीमा, बी को क्या कर लिए हैं निम्न सीमा। अगर हमारा ऐसा है कि यदि मेरा वर्ग चिन्ह सुन लेना, यदि क्वेश्चन में लिख देते हैं यदि तो ध्यान से पढ़ेगा यदि वर्ग चिन्ह 15 है कॉमा और उसकी उच्च सीमा क्या है उच्च सीमा कितना है 20 है, तो क्या कहेंगे निम्न सीमा ज्ञात करें, क्या कहेंगे निम्न सीमा ज्ञात करें। कहते हैं कि यदि वर्ग चिन्ह 15 है, यदि वर्ग चिन्ह और उच्च सीमा कितना है 20 है, तो निम्न सीमा क्या होगा। तो इस कैटेगरी का क्वेश्चन बनाना होगा कितना 5 गो, क्यों बनाना है 5 गो। अभी तो दाल भात हलवा की तरह लगेगा, पढ़ेगा तो क्वेश्चन के चारों तरफ से हमें कहते हैं कि घुमा फिरा के पढ़ा देंगे। लेकिन ऐसे क्वेश्चन पहले क्या तुमको बनाना, तुम लोगों को भी ऐसे बनाना, एक को पहले सीधा सीधी बना लो, फिर सीधा क्वेश्चन बनाएगा तो इसका वर्ग चिन्ह आ जाएगा ना, फिर इसी क्वेश्चन को तुम लोग कैसे जैसा बना रहे हैं ना मुझे तुम भी घुमा के बना दो, कोई दिक्कत किसी को होगा बोलो। तो इस पर पहले 5 को बना दो घुमा के, फिर इस पर भी 5 को बन जाएगा, निम्न सीमा पर 5 को बन जाएगा, उस सीमा पर 5 को बन जाएगा, वर्ग चिन्ह पर बन जाएगा, कोई दिक्कत किसी को बोलो। तो चलो हम आगे आते हैं, इस मैथ को मिटाते हैं और आगे आते हैं। तो क्वेश्चन क्या कि जो देल रहेगा ना पहले उसको पहले आराम से क्या करना है दर्शा देना कि कोची दिया हुआ है और कोची निकालना है, ये जरूर पहले को भी लिखना। तो हम लिखेंगे वर्ग चिन्ह बराबर क्या लिखेंगे वर्ग चिन्ह x बराबर कितना दिया है 15 है, कितना है 15 है, और उच्च सीमा कितना दिया है उच्च सीमा कितना दिया मेरा है 20, क्या दिया है 20। तो क्या निकालना है निम्न सीमा, क्या करना है निम्न सीमा। अगर किसी को लैंग्वेज क्वेश्चन बनाने नहीं आता है, अगर किसी को लैंग्वेज क्वेश्चन भाषा में नहीं आता होगा, तो मेरा रिक्वेस्ट है कि एक बार ऐसे क्वेश्चन लिख लो कि वर्ग चिन्ह 15 है उच्च सीमा 20 है, तो निम्न सीमा निकाल लो। एक पहला क्वेश्चन हुआ, हो सकता है क्वेश्चन अपने मन से माना कि वर्ग चिन्ह 10 है और उच्च सीमा 5 है, तो निम्न सीमा निकालना। हो सकता है तीसरा क्वेश्चन करेगा वर्ग चिन्ह 20 है, वर्ग चिन्ह 20 है, उच्च सीमा 10 है, तो क्या निकालना है निम्न सीमा, बोलती है ना। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन खुद से बनाओ और खुद से क्वेश्चन बनाओ, खुद से भी प्रूफ डेट भी कर दो, तो किसी को दिक्कत है बोलो। अब हम बात करते हैं, हम एक भाषण आए थे जो देता है वही निकालता। अगर याद ना रहा तो, अगर फॉर्मूला याद है
तो ऑब्जेक्टिव में इसमें तो 2 नंबर में आएगा नहीं, जब भी आता तो 1 नंबर में आएगा। तो हमने कहते हैं निम्न सीमा को, यहाँ देखो उच्च सीमा को क्या मान है ए माने, निम्न सीमा क्या माने है बी। तो हमको क्या दिया है, निम्न सीमा निकालना है। तो निम्न सीमा क्या निकालेगा, बी बराबर। तो बी बराबर क्या मेरा हो जाएगा पता है, 2x माइनस क्या हो जाएगा ए, 2x माइनस क्या हो जाएगा ए। तो याद रखना बी बराबर 2 गुना x के वैल्यू कितना मेरा है 15, 15 माइनस कितना हो जाएगा मेरा बी। तो बताओ कि 15 दूनी 30, 15 दूनी कितना हो जाएगा 30 और माइनस कितना हो जाएगा बी। तो बताओ 30 में से 20 गया 10, तो मेरा निम्न सीमा कितना निकल गया। तो इस कैटेगरी का क्वेश्चन क्यों बनाना है 5 गो, अपने मन से क्वेश्चन भी बनाना है, अपने मन से सॉल्व भी करना है, अपने मन से भी जांच भी करना है। जांचना कैसे है, फिर उच्च सीमा प्लस निम्न से जोड़ के दूसरे भाग देगा बच्चे ना जाना चाहिए। कोई किसी को दिक्कत है बोलो। तो क्या दूसरी टाइप खत्म कर दिए, कोई तीसरी टाइप हो गया। एक तो वर्ग अंतर अति हुआ ना टेलीमार्क, एक अभी 2 टाइप इसमें हुआ ना, तो कितना हुआ मेरा 3 टाइप। पहले वाला में 10 बनाना टेलीमार्क, इसमें किसको बनाना है 5 5, तो कितना क्वेश्चन हो गया 20। इधर हम ऐड करते जाते हैं क्वेश्चन में, टेलीमार्क में 10 क्वेश्चन, यहाँ भी 5 यहाँ भी 5, तो इतना क्वेश्चन हो गया ना। 5 को बनाना है बैर चिन्ह पर, 5 को बनाना है निम्न सीमा पर, और 5 बनाना है उच्च सीमा। अबरी बहुआ बैर चिन्ह दे, अबरी हमारा उच्च सीमा निकाल, अगली क्या रहेगा कि निम्न सीमा दे देते हैं। निम्न सीमा कितना देते हैं, कितना देता था 10 ना। अबरी उच्च सीमा निकालना, क्या निकालना है उच्च सीमा। क्या बन जाएगा ना बन जाएगा बोलो, बनेगा कि नहीं बनेगा। तो देखो हमारा 10 से 20 था ना, तो याद रखना अबरी कह रहा है बहुआ क्वेश्चन बनाना है, यदि बैर चिन्ह 15 है और निम्न सीमा कितना है 10 है, तो उस सीमा ज्ञात करे। क्या क्वेश्चन बना लेगा। अगर इस तरह का क्वेश्चन नहीं बनाने आएगा तो लिख देना कि बैर चिन्ह बराबर 15, निम्न सीमा बराबर 10, उच्च सीमा ज्ञात करे भाग। तो जो देता है वही निकलता है। अगर बैर चिन्ह दिया तो बैर चिन्ह निकालना है, या अगर नहीं जानता है तो फॉर्मूला डायरेक्ट लगाओ निम्न सीमा के। याद रखना ये हुआ कंसेप्ट से। तो निम्न सीमा के फॉर्मूला, निम्न सीमा को क्या माने थे, देखो क्या माने थे बी, तो बी बराबर क्या होता है बउआ 2x माइनस ए। तो बताओ कि अच्छा ए बराबर क्या हुआ 2x माइनस बी। तो बताओ कि 2 गुना x के वैल्यू 15 और माइनस में 10, तो ए बराबर 15 दूनी 30 माइनस में 10, तो ए बराबर कितना निकल गया बी। तो मेरा उच्च सीमा कितना निकल गया। किसी को दिक्कत है बोलो। इतना मैथ अगर समझ में आ गया तो कितना क्वेश्चन होगा, फिर 5 बढ़ गया, कितना हुआ मेरा। यहाँ पर हमने वर्चुअल में क्या कर दिए खत्म, समझ में आया। टेलीमार्क वर्चुअल क्या कर दिए खत्म। अब हमने आ गया था, किसी को दिक्कत है तो यहाँ पूछो, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। क्या किसी को दिक्कत है, एक नंबर इसका फॉर्मूला बोलो देना है। चलो ध्यान से सुनेगा, वर्चुअल देल था, चलो सब दिल है ना। थोड़ा किताब में कहा देख, कोई किताब खोल के निकाल लेना, जरिमाना नहीं बचेगा हमको बोल देना, ठीक है। चलो आते हैं परिसर, क्या है परिसर, मैंने अंग्रेजी में बोलते हैं रेंज। इसमें होता है उच्चतम मान माइनस न्यूनतम मान। परिसर का होता है उच्चतम, क्या हाँ टेंशन क्यों ले रहा है, उच्चतम पहले तो हमारा पहले तो पढ़ो ना। और हमें लिखा कौन है, नोट्स में लिखा कौन है, पढ़ा रहा है कौन है। उच्चतम मान माइनस क्या हो जाएगा न्यूनतम, न्यूनतम मान। याद रखना उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, वही का सीमा मान होता वही। तो पहले मेन रूप से ऐसे याद रखना कि उच्चतम मान माइनस न्यूनतम मान। क्वेश्चन कैसे रहता है, अंतराल में नहीं रहता है क्वेश्चन, भेड़िया धसान रहता है। यदि मान लिया जाए आंकड़ा दे दिया, यदि मेरा सुनेगा, यदि मेरा आंकड़ा दे दिया, लो यदि मेरा आंकड़ा दे दिया, ढेर सारा दे दिया, यदि आंकड़ा सुनते हैं ना आराम से, यदि आंकड़ा 1 दिया 2 दिया 100 दे दिए थे, फलाना फलाना कुछ भी बोलो तुम लोग, 78 79 80 पहाड़ा ना पढ़ना है, चलो 89 और बोलो क्या बोलो 25 35 1000 2 45 65 60 90 95 69 कहाँ परिसर ज्ञात करे। कि जितना बड़ा देखने में उतना आसान है ये। अगर जो विद्यार्थी नहीं पढ़ा है उसके लिए पहाड़ है ये, चट्टान है ये मैथ, चट्टान अलगेगा ही नहीं, घसकेगा नहीं, चट्टान पर सटेगा ना, हिलेगा ना, डोलेगा। परिसर होता है उच्चतम सीमा माइनस निम्नतम सीमा।
उच्चतम मान माइनस न्यूनतम मान। एक बार ध्यान से देखिएगा, ठीक है, याद रखना। तो एरा में सबसे ज्यादा उच्चतम मान कौन है, न्यूनतम मान कौन है? तो सबसे पहले सॉल्व करना है। क्या करना है? सॉल्व। और लिखना है कि उच्चतम मान कितना दिया, बोलो 1000। और यहां लिखना है न्यूनतम मान कितना दिया है, 1 दिया है। सुन लिया? अब हमको कहता कुछ निकाले परिसर, तो यहां लिखेंगे परिसर बराबर क्या हो गया, उच्चतम मान माइनस न्यूनतम मान। उच्चतम मान माइनस न्यूनतम मान। बताओ कि उच्चतम मान के वैल्यू कितना दिया है, 1000। क्या दिया है? न्यूनतम मान कितना दिया है, घटा के बोलो, हो गया आंसर। तो एक टाइप क्या बनाना है, 5 गो क्या बनाना है। 13 में जो दिया हुआ आंकड़ा है, ढूंढना कि सबसे ज्यादा कौन है, सबसे कम कौन है। सबसे ज्यादा में से सबसे कम लग रहा। अब बोलेगा हम कौन सबसे ज्यादा पकड़ लिए 1000। 13 में ढेर सारा डिजिट दिया, सबसे कम कौन है मेरा 1। अब तो ज्यादा हो गया 1000, कम हो गया 1, तो उच्चतम मान हो गया 1000, न्यूनतम मान क्या होगा 1। फॉर्मूला लगा दो, उच्चतम मान माइनस न्यूनतम मान। उच्चतम मान 1000 माइनस क्या हुआ 1, घटा का कुछ 900 है, बाकी भाड़ में जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे उसमें था ना, बर चिन्ह में, इसमें वैसा ही है, लेकिन एरा में थोड़ा सा चेंज है। क्या है? थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज? 2 खाली नहीं है, और माइनस प्लस की कहानी सब उसी होता है। तो हमने परिसर को क्या मान लिए, आर। अब यहाँ आर बराबर मान लेते हैं परिसर। आर क्या कर लेते हैं, परिसर। उच्चतम मान को हम मान लेते हैं, देखो उच्चतम मान को क्या मान लिए हैं, एक्स। और न्यूनतम मान को क्या मान लिए, न्यूनतम मान को क्या मान लिए, बाई। इस सब लोग के क्या कर लिए हैं, लेट मान लिए। क्या कर लिए हैं, लेट। कोई किसी को दिक्कत ना। अब यहाँ फॉर्मूला निकाल के दिखा देते हैं। जैसी बहुआ आर बराबर करेगी तो एक्स माइनस क्या हो जाएगा मेरा, एक्स माइनस क्या होता मेरा, ये वाई। यही हुआ ना, एक्स माइनस। जैसे अगर हम इधर लेके आते हैं एक्स माइनस वाई बराबर एक्स माइनस, तो क्या हो जाएगा मेरा आर, ये माइनस इधर क्या हो जाएगा मेरा, तो एक्स क्या बन गया मेरा आर प्लस वाई। तो एक फॉर्मूला ये निकल गया। अब जैसे हम कहेंगे माइनस वाई बराबर, तो क्या मेरा हो जाएगा आर, ये प्लस है ना, क्या मेरा हो जाएगा। तो जैसे माइनस फेंकेंगे इधर, तो जो प्लस रहेगा तो क्या बनेगा माइनस, और जो माइनस क्या बनेगा प्लस। तो बन गया माइनस में आर, बन गया प्लस में एक्स। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, एक्स माइनस आर। तो मेरा ही बन गया तीसरा फॉर्मूला। समझो आपको। अब हमने क्या बोले, आर को परिसर, एक्स को उच्चतम मान, और वाई को न्यूनतम मान। ये अपनी भाषा में यहाँ लिख दे। अब दाना दान मैथ बनाना चालू हो गया। तो ये सब थ्योरी कॉपी में घर पर जाके क्या करना है, नोट कर लेना। हमने कैसे कैसे फॉर्मूला को बनाया है, ध्यान से सुनेगा। अब एक क्वेश्चन है, यदि परिसर सुन लेगा, यदि परिसर का उच्चतम मान, सुन लेना, उच्चतम मान 1000, क्या है 1000, सुन लेना, क्या है 1000 है, कोमा, तो 1000 है, कोमा, चलो तथा करके कोमा करके कहा गया यदि परिसर का उच्चतम मान कितना है 1000, कोमा, और परिसर 1 है। क्या परिसर 1 है, परिसर कितना दिया 1 है। तो अब हमें परिसर 999 मानते हैं। परिसर कितना है 999 है, परिसर 999 है। उच्चतम मान कितना है, परिसर कितना है, तो क्या निकलेगा, न्यूनतम मान याद करें, न्यूनतम मान। यदि परिसर का उच्चतम मान 1000 है, परिसर 999 है, तो न्यूनतम मान क्या होगा, क्या बन जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा। अब जरा आर क्या निकालेंगे, तो यार ना कुछ दिया हुआ है, उच्चतम मान दिया है, उच्चतम मान को क्या माने हैं एक्स। तो यहाँ लिख देंगे बउआ, एक्स का वैल्यू कितना हो गया 1000, कितना हो गया 1000। बताओ क्या क्या परिसर को क्या माने हैं यार, आर का वैल्यू कितना है 999। अब बताओ क्या मेरा न्यूनतम मान बाई, तो बाई के फॉर्मूला लगा देंगे। बाई बराबर फॉर्मूला देखो एक्स माइनस आर, एक्स माइनस क्या हो जाएगा आर। तो बताओ एक्स की जानकारी कितना है 1000। बताओ न्यूनतम मान कितना है, न्यूनतम मान रेंज कितना है, आर कितना मेरा है 999। बताओ कि बाई वैल्यू कितना है मेरा 1। समझ में आया बात को।
न्यूनतम मान की वैल्यू कितना निकल गया? कोई किसी को दिक्कत हुआ? तो इस कैटेगरी का टाइप का क्वेश्चन कितना बनाना है? 5। कितना बनाना है? यहाँ पर ऐड होगा 5 फिर से, याद रखना। तो कितना हो गया? यदि परिसर सुन लेना, परिसर मान लिया जाए, यदि परिसर 1000 दिया, यदि परिसर कितना दिया? 1000, कोमा, और न्यूनतम मान 1 है, न्यूनतम मान 1 है, तो कहता है पर यदि परिसर 1000 तथा न्यूनतम मान 1 है, तो क्या निकालना है? उच्चतम मान ज्ञात करें, उच्चतम मान ज्ञात करें। क्या किसी को दिक्कत है? क्वेश्चन बन जाएगा ना? तो याद रखना, आर को हमने क्या माने थे? रेंज, परिसर x माइनस वाई। थोड़ा देख लेना, फॉर्मूला एक ये बना है, फॉर्मूला मेरा एक ये बना, तो हमको क्या ऊंची निकाले कर रहा था? उच्चतम मान। तो उच्चतम मान क्या होता मेरा? x को क्या बोले थे? उच्चतम मान। x को क्या बोले थे? तो x को हमने क्या बोले थे? उच्चतम मान। तो क्या होता मेरा फॉर्मूला में? r प्लस बाई। तो बताओ कि r के वैल्यू कितना है? तो दर्शा लो पहले कि r के वैल्यू कितना मेरा हुआ? बताओ न्यूनतम मान। अब बताओ उच्चतम मान कितना मेरा है? उच्चतम मान कितना है? न्यूनतम मान निकलना है ना, न्यूनतम मान दे लेना। तो न्यूनतम मान को क्या माने थे भाई ना? तो भाई वैल्यू कितना मेरा है? 1। तो निकालना क्या था? उच्चतम मान। तो बताओ x का फॉर्मूला क्या होता मेरा? r प्लस। तो अब थोड़ा माने हैं उल्टा, ठीक है ना? परिसर हमको क्या मान लिया? ज्यादा मान लिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कुछ मान नहीं सकता, ठीक है। तो परिसर मेरा कितना मेरा है? 1000। कितना है? अगर परिसर पता हमको कितना आया था निकल के? 999। 900 ज्यादा है तो यहीं पर क्या दो चंग आएगा। तो परिसर कितना आया था मेरा? तो यहाँ क्या कर देते हैं? 999। यदि परिसर 999 है, न्यूनतम मान 1 है, तो उच्चतम मान क्या होगा? तो याद रखना, हमने अभी क्या कर देंगे? परिसर रेंज बराबर 999 प्लस से बाई, बताओ कितना वैल्यू है? 1। तो बताओ कि कितना मेरा आएगा? बताओ उच्चतम मान कितना निकल गया? x को क्या बोला जाता है? उच्चतम। y को क्या बोला गया? न्यूनतम मान। r को क्या बोला गया? परिसर। क्या कोई किसी को दिक्कत है? लेकिन याद रखना, अब यहां से कोई क्वेश्चन बनने जा रहा है। अल्लाह, इतना हो गया ना? देखेगा सब चीज दे रहेगा बाले बच्चे। अरे देखते हैं कि कौन लोग बना पाएगा, कौन लोग बना पाता है। क्या कर रहा है? यदि परिसर 10x, यदि परिसर कितना है? 10x, यदि परिसर कितना है? 10x, परिसर कितना है? 10x, और उच्चतम मान मान लिया जाए 2 दिया, तो दिए मान लिया, चलो दे देते हैं 12 दे देते हैं, और न्यूनतम मान मान लिया 6 देते हैं, तो क्या निकलेगा? x का मान निकलेगा। बोला कैसे? कि सबसे ज्यादा साफ दिल रहेगा तो और अब ए को घुस जाएगा, साफ दिल रहेगा तो क्या होगा? घुस जाएगा। परिसर 10x है, उच्चतम मान 12 है, न्यूनतम मान 6 है, तो क्या निकलना है? x मान। तो फॉर्मूला बताना, जो देता वही पर रेंज में फॉर्मूला होता है x माइनस वाई। रेंज का जानकारी दिया है, कितना दिया है? जो इदेले है ना बउआ, यार हो गया, इदेले है ना, जो x हुआ इदेले है ना, क्या बन गया? वाई। परिसर को क्या मान लिए? r। उच्चतम मान को क्या माने? 1। न्यूनतम क्या माने? वाई। जरा x की जानकारी कितना है बोलो? 12। बताओ वाई जानकारी कितना? रेंज परिसर कितना मेरा हुआ? मेरा 10। रेंज की जानकारी कितना मेरा है? 12। x आप कितना मेरा हुआ? 12। वाई की जानकारी कितना मेरा हुआ? 6। सही तो लिखे रहे थे जब भी। चलो ठीक है, तो 10x बराबर 12 में से 6 गया, 6 आया। x के वैल्यू कितना हुआ? 6/3 दूनी 5 दूनी x के वैल्यू समझ में आया? बोलेगा सर ये आंसर हम कैसे जानेंगे कि x का आंसर सही है? अगर x के मान पुट कर दो, x में पुट कर देगा ना, तो परिसर इसको जोड़ देगा ना, तो इतना आएगा। बोला कैसे? तो ध्यान से देखो, परिसर दे ले है ना, उच्च सीमा दे ले है, निम्न सीमा दे ले है, तो इसको उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा पहले निकाल दो,
उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा निकालेंगे तो 12 माइनस 6 करेंगे तो कितना में रहेगा परिसर 6, कितना जाएगा 12 माइनस 6 कितना आएगा मेरा 6, परिसर निकालेंगे कितना आएगा 6। गारंटी है कि परिसर 6 है, लेकिन यहाँ परिसर कितना दिया है 10 ना। अगर हम x के मान जैसी पुट करेंगे ना तो कट कट के 6 आएगा, नहीं आएगा तो मेरा निकला हुआ मान क्या हो जाएगा गलत। कितना लोग के लग रहा कि आ जाएगा बोलो, जिसको लग रहा कि आ जाएगा एक बार हाथ उठाएगा खड़ा करेगा कि लग रहा है कि आ जाएगा। ये सब लोग लग रहा है, चलो ठीक है, सब लोग के लगना ही चाहिए 10x। अब बताओ कि x की जानकारी कितना है 3/5, क्या करेंगे 3 गुना 10 गुना 3/5 दूनी 2 गुना 3 दूनी, देखो आगे आना चाहिए। तो याद रखना क्या परिसर निकाल दिए ना रेंज, तो याद रखना इस टाइप पर के गो में बनाना है 5 गो, के बनाना है 5 गो। कोई किसी को दिक्कत है तो याद रखते जाना, क्वेश्चन जा समझते जाना। परिसर भी हम क्या कर दिए कंप्लीट कर दिए। बैर्ग अंतराल की लंबाई और क्या होता पता है, नहीं जानता है, अपनी भाषा में समझो फॉर्मूला। अगला फॉर्मूला आते हैं कुछ ही, बैर्ग अंतराल बराबर बैर्ग अंतराल, सुनेगा ध्यान से क्वेश्चन, तो बैर्ग चिन्ह नहीं क्या आएंगे बैर्ग अंतराल। तो बैर्ग अंतराल सुन लेना ध्यान से, कहता है बैर्ग अंतराल, क्या कहता है बैर्ग अंतराल की लंबाई एल बराबर, बैर्ग अंतराल की लंबाई एल बराबर, तो कहता है ऊंच, क्या बोलता है उच्च सीमा माइनस क्या होता है निम्न सीमा, ये भी यही होता है। लेकिन एल बराबर हम चलेंगे x माइनस बाई, उच्च सीमा माइनस क्या होता है निम्न सीमा। कोई किसी को दिक्कत है बोलो, पूछेंगे कि 50 से 60 में निम्न सीमा कौन है बताओ, यहाँ निम्न सीमा उच्च सीमा माइनस क्या होता था निम्न सीमा। 13 में सिर्फ घटा की तो लंबाई, अब लंबाई निकालेगा कहेगा तो लंबाई निकालेगा, बैर्ग अंतराल की लंबाई कहेगा ना, तो याद रखना बैर्ग अंतराल की लंबाई कहेगा तो उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, लेकिन कहेगा बैर्ग अंतराल की लंबाई में कौन उच्च सीमा है कौन निम्न सीमा। हमने क्या बोले, इसको हम बोलेंगे x को हम बोलते हैं उच्च सीमा, क्या बोलते हैं उच्च सीमा, ध्यान सुनेगा। अब y को क्या बोले हैं निम्न सीमा, क्या y बोले निम्न सीमा, क्या बोले हमने निम्न सीमा। और एल बने क्या हुआ बैर्ग अंतराल की लंबाई, एल को क्या बोलते हैं बैर्ग अंतराल की लंबाई। लेकिन कभी कभी जाता है कि 40 से 50 की बैर्ग अंतराल की लंबाई बताओ, 40 से 50 की बैर्ग अंतराल की लंबाई बताओ। तो क्वेश्चन है यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रहे हैं, सुनो पहले। हमने यहाँ लिखे कि यदि बैर्ग अंतराल अगर मान लिया जाए कि 50 10 से 20 का वर्ग अंतराल की लंबाई बताओ, बैर्ग अंतराल की लंबाई क्या होगा, बैर्ग अंतराल की लंबाई क्या होगा 10। बोला कैसे, तो लंबाई कितना अंतराल में चल रहा है 10 से 20, तो कितना गैप कर रहा है 10 से 20, क्या होगा 20 से 30 से, तो बताओ इसकी लंबाई कितना हो रहा है मेरा 10 के। तो फॉर्मूला लगाएंगे ऐसे कि एल बराबर करेंगे, तो हम क्या x को क्या बोले हैं उच्च सीमा, y को क्या माने हैं निम्न सीमा। तो बैर्ग अंतराल की लंबाई होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। बताओ उच्च सीमा की वैल्यू कितना मेरा दिया है, बताओ x की वैल्यू कितना मेरा हुआ 20 और y की वैल्यू कितना मेरा हुआ 10। x को बोले उच्च सीमा, y को क्या बोले हैं निम्न सीमा। तो बताओ क्या फॉर्मूला हुआ x माइनस y, बताओ उच्च सीमा कितना मेरा 20, निम्न सीमा कितना मेरा 10, लंबाई कितना निकल गया मेरा 10। लेकिन यहाँ से अलग बन जाता है, लेकिन एग्जाम में आता है कि बैर्ग अंतराल की निम्न सीमा खाली लिखो, लंबाई नहीं, क्या बोल रहे हैं निम्न सीमा, क्या बोले निम्न सीमा। अगर हमने बोल दिए क्वेश्चन समझ में आ गया ना, क्या हम लिखे पता है ना, कि अगर तुमसे पूछ दिया कि 50 से 60 का बैर्ग अंतराल की लंबाई ज्ञात करें, 50 से 60 के बैर्ग अंतराल की लंबाई ज्ञात करें। अगर कोई बोल दिया 100 से 200, आपको ऐसा बोल देना कि 200 से 100, पगला ना है 200 से 100, ऐसा नहीं बोलना, अंतराल मैंने बढ़ते जाएगा, ठीक है ना। याद रखना 100 से 200, 200 से 300, सुन रहा है ना। तो अगर पूछ दिया 100 से 200 का बैर्ग अंतराल की लंबाई, बैर्ग अंतराल की लंबाई बताओ, लंबाई याद करे तो क्या करेगा उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। 200 माइनस 100 करे तो लंबाई कितना निकल गया 100। लेकिन खाली पूछेगा ना, पूछेगा क्या खाली उच्च सीमा पूछेगा, क्या पूछेगा उच्च सीमा पूछेगा, क्या बताएगा उच्च सीमा बताओ, बैर्ग अंतराल की लंबाई नहीं दिल्ले रहेगा, कहेगा ना एरा में उच्च सीमा बताओ और निम्न सीमा बताओ, तैयार रहना। क्या बताएगा उच्च सीमा क्या बताएगा 200 और निम्न सीमा क्या बताएगा 100, समझ में आया उसको। तो बैर्ग अंतराल की लंबाई जो पूछता है ना, होता है कि आगे जब पढ़ेगा ना तो वहां लिखाता है निम्न सीमा लिखाता है, जब फॉर्मूला आगे बढ़ेंगे तो
अभी ऑब्जेक्टिव में सिंपल तरीका जैसे उसमें पढ़ाया है ना उसी तरीका से इसमें मैथ बनेगा। कोई दिक्कत है किसी को? बन जाएगा ना बन जाएगा। तो एरा पर अपने मन से 3 क्वेश्चन बना लेगा, 3 टाइप बोलो क्या आएंगे। इधर जितनी कहानी था ना कहानी क्या कर दिए खत्म। अब क्या आएंगे माद में। अब उतर रहे हैं बीचों बीच माद में। पहले हम चलते हैं नॉर्मल लेवल, पहले नॉर्मल लेवल के बाद पढ़ाएंगे। नॉर्मल लेवल खत्म जब कर देंगे ना तो फिर क्या हो जाएंगे माद माध्यमिक बहुलक क्यों लेवल आएंगे 10वां लेवल। और 10वां लेवल जो पढ़ना है ना तो हमने कल है जो वीडियो डाले हैं 1 घंटा कुछ मिनट 1.5 घंटा के प्लस 1 घंटा 36 मिनट देखना। उसमें ग्राफ भी लिखा रहेगा, माद भी लिखा है, माध्यम भी लिखा है, बहुलक भी लिखा है और त्रिकोण मिति लिखा। वो जाके वीडियो देख लेना। माद बराबर सुनेगा। चलो तो लड़के बताओ तो माद 8वां पढ़ाए हैं भी है, बताओ तो माद क्या फॉर्मूला होता है? चौथा माद बराबर क्या होता है? कोई बता पाएगा? बताओ शांत रहो। क्या होता? जाके बोलो तो बहुत हल्ला कर रहा है। बोलो माद क्या होता है? सुना पहले कोई? क्या बोला? सभी प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की कुल संख्या। सभी प्रेक्षणों को योग बटा प्रेक्षणों की क्या फॉर्मूला याद हो गया? प्रेक्षने वाला कोई नहीं कि मेहमान आए तो प्रेक्षेंगे, वो वाला प्रेक्षण वाला नहीं चला। शादी दूल्हा शादी दूल्हा दुल्हन वाला। तो माद वाला सुन लेना। माद क्या होता है कि सभी प्रेक्षणों की क्या होता है? सभी प्रेक्षणों की योग बटा सभी प्रेक्षणों की कुल संख्या। सभी प्रेक्षणों की कुल संख्या। सिंपल में माद को एक से एक से सूचित किया पता है ना। तो हमने क्या कर देंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट डॉट प्लस xn बटा क्या हो जाएगा n। क्या हो जाएगा n। तो एक का टॉपिक हमने खत्म कर रहे हैं फॉर्मूला दे देके। चलो बैठ जाओ। क्या किसी को दिक्कत है? माद का नौमा में यही पढ़ना है मेन रूप से, सिर्फ समझ में आया। और माद में जरा सुन लेना, जरा बेहोशी मत हो जाना पढ़ते पढ़ते मेरे पास। माद में सुन लेना पहले स्टार्टिंग देखो क्वेश्चन कैसे पूछता है पूर्ण संख्या पर। क्या पूछता है? ध्यान से कान फाड़ के सुनना, कान एकदम खुला रखना और दिमाग को यहाँ रखना, कहीं नैया ससुराल मत रखना। यहाँ कहते हैं कुछ ही सम संख्या। क्या रखेंगे? सम संख्या। यहाँ क्या रखेंगे? विषम संख्या। क्या रखेंगे? विषम संख्या। फिर क्या पूछेगा? आभास संख्या। क्या रखेगा? आभास संख्या। क्या होगा? पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, आभास संख्या। क्या बचा तुमको? एगो प्राकृत संख्या। यहां से सुन लेना, तरीका तो सुनो पहले, छटपटाओ कम, ठीक है ना। आया सुनो, एक बार याद रखना 5 पर 7 पर 10 पर 15 पर 20 पर 25 पर 5 7 10 15 25 5 7 10 15 25 क्या हुआ? 5 क्वेश्चन। क्या हुआ? तो यहां से बना 13 पर 5 गो, 13 पर 5 गो, 13 पर 5 गो, 13 पर 5 गो, सुना है ना? 13 पर 5 गो, 13 पर 5 गो। अब अभी नहीं समझ में आ रहा क्या हमने बोल रहे हैं, जो सुनेगा अब देखो एक लाइन में समझ में आएगा क्या हमने कहना चाह रहे थे, क्या हमने लिखा था। कहेगा कि यदि देखो तुमने रैंक टेस्ट में दिया था ना, परीक्षा पर चल जाएगा। लगातार 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 5 लगातार 5 पूर्ण, लगातार 5 पूर्ण, लगातार 5 पूर्ण संख्या का माद। अगर एग्जाम में अगर ना आवे माद से क्वेश्चन तो ये माद पढ़ना बेकार हो जाएगा। गारंटी है हर एक साल 10वां में आता है, आएगा, छप गया है। हाँ छप गया क्वेश्चन, क्वेश्चन सब तैयार है, हम देख चुके हैं, छपा हुआ है। ये याद रखना जब आएगा क्वेश्चन, एग्जाम तो अभी हुआ नहीं है, जानते हैं छपा हुआ क्वेश्चन है। जैसे एग्जाम होगा तुमको मुंह तला के रख देंगे, देखना कितना भविष्यवाणी तय कर देते हैं। कि भविष्यवाणी तय इसलिए कर देते हैं कि 12-13 साल के मेरा अनुभवी है कि कौन कहां से पूछता है ना, सब हम बताएंगे मैथ कहां से आता है। तो पढ़ते रखा है 10 दिन तक देखना नहीं, 10 से 15 तारीख तक पूरी मैथ को सुपाड़ा खत्म कर देंगे। याद रखना 5 क्या होता मेरा पूर्ण संख्या। तो कैसे पता चलेगा? यहाँ पर घुमाते जाना है, यहाँ पर क्या करना? घुमाना है। एक बार चर्चा पूर्ण लेना। तो पहले सुन लो, पहले लगातार 5 क्वेश्चन बोल रहे हैं। लगातार 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात है। पहला क्वेश्चन लगातार 7 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात है। दूसरा लगातार 10 पूर्ण संख्या का माध्य ज्ञात। तीसरा लगातार 15 पूर्ण संख्या का माध्य ज्ञात है। लगातार 20 पूर्ण संख्या का माध्य ज्ञात है। लगातार एक और ले लेना, 6 क्वेश्चन लेना। लगातार 3
पूर्ण संख्या माध्य क्या 3 5 से लेके 25 तक जाना है। कोई किसी को दिक्कत है? तो जैसी पूर्ण में 6 को सुनाया है वैसे ही 6 को बनाना किसमें? सम पर, 6 को विषम पर, 6 को प्रकृत पर, 6 को अभाज्य पर। सुन लिया ना? तो के को इधर से 1 2 3 4 5 6 5 30, यहाँ के क्वेश्चन बन गया 30 क्वेश्चन। सुनते आना? हाँ ना नहीं, सुनते आना आराम से। तुमको बनाने को पढ़ो, नहीं तो कोचिंग छोड़ दो। ऐसी कोचिंग में पता है जैसे 2-3 दिन में क्लास होगा, एडमिशन चालू हुआ, क्लास आउट कर देंगे, कोई रुकेगा नहीं। नौमा थोड़ा हो रहा मेरा कि सर रुके, सर कल दे दो पेमेंट, सीधे मार्गदर्शन सीधे भेज देंगे। याद रखना 5 7 10 15 20 और 25 याद रखना, क्योंकि मेरा क्लास यहाँ झंडे मुंडी क्लास यहाँ चल रहा है। जो भी यहाँ सिखाया जाएगा स्टैंडर्ड है, यहाँ पढ़ाई होता है, खिलवाड़ नहीं, हंसी मजाक होता है, दिस डेट फालतू चीज के यहाँ बात होता है। सीधे आओ पढ़ो, और यहाँ पढ़ने के बाद दोबारा घर पे जाकर पढ़ो सारा वीडियो। कौन तो बोल रहा था यूट्यूब पर जाकर पढ़ा रहे थे सर नौमा की क्लास होगा, तुम लोग था? हाँ नौमा की चलेगा, टेंशन कर ले रहा, नौमा की भी लाइव क्लास आएगा। फिर 10th को पढ़ा रहे हैं ना। आज देखो, आज हमने सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव पाएंगे। तो सोशल साइंस जानता है ना, जिक्के होता है, जिक्के याद करने वाला चीज होता है। तो लेनिन का मृत्यु कब हुआ, जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ बताओ? सबको याद है ना? 13 अप्रैल 1919। चंपारण आंदोलन का नेता कौन था? असहयोग आंदोलन का नेता कौन था? याद को तो सब महात्मा गांधी आंदोलन में। तो अब बताओ कि सब क्या करना, सीधे याद करना। क्या करना है? याद करना। और ये सब दे रहे, कल हमने उत्सर्जन पढ़ाया, क्या पढ़ाए थे? उत्सर्जन। अब कोई घर पर जाके पढ़ा होगा तो पूछेंगे कि तुम्हारा मूत्र का पीएच मान कितना होगा, बताओ। तो बताएगा मूत्र का पीएच मान? नहीं बताएगा। मूत्र का पीएच मान कितना होता है? इसीलिए कहते हैं घर पर जाकर लाइव सुनो, 6.8 6.8। अगर तुमने घर पर जाके पढ़ेगा तो तुम्हारा बोलेंगे कि किडनी का आकार कैसा होता है, तो बताइए नहीं करेगा। घर पर जाके पढ़ेगा ना, क्या होता है? देखो इसमें पढ़ा है, लगता है पढ़ा है ना, इसलिए याद हो गया। अब हम पूछेंगे, सुनो, मूत्र का रंग कैसा होता है? हल्का पीला। पीला गलत हो, हल्का पीला। मूत्र में कितना % यूरिया होता है पता है तुमको? 2%। तो पढ़ा बता रहा, इसीलिए कहते जाके यूट्यूब पर इतना सुन लेना, पहले यदि बताए। ऑफलाइन से 4 गुना ऑनलाइन में बेस्ट मेहनत करते हैं, याद रखना। क्योंकि पता है यूट्यूब पर पूरा हिंदुस्तान देखेगा। यहाँ कोचिंग में थोड़ा गलत होता है ना, सुधर जाएगा। वहां पर गलत होगा कोई बरसेगा, क्योंकि हमारे जैसे लाखों टीचर ही है। तो यूट्यूब पर बहुत मेहनत करना पड़ता है, पूरा रिसर्चर रहता है। 12 घंटा मेहनत करते हैं, 12 घंटा में जाके 1 घंटा का वीडियो बनता है। क्यों? आराम तो आते हैं, उठे ऊपर से आया, झाड़ दिए, पढ़ाना चालू। और हम उस तरीके से नहीं होता, और हम पहले तैयारी होता, पहले एक क्वेश्चन गेस करेंगे, गेस करके पहले लिखेंगे, टाइपिंग होगा, क्वेश्चन के गूगल पर रिसर्च के कहीं आंसर गलत नहीं, 5-6 बार चेक करते हैं, 3-4 घंटा रिसर्च करते हैं, उसका रिसर्च करने के बाद पढ़ाना चालू करते हैं। एरा में जरी में गलती हो तो कौन बोलेगा? नहीं माँ है, नहीं बाप है, कौन बोलेगा? यूट्यूब पर चिल्लाने वाला खूब है, सर गलती पढ़ा दिल हुए, कई बार बोला। यहाँ पर कौन जान रहा? तुमको पता नहीं कि गलती पढ़ा रहे। तो ये होता है। और यूट्यूब पर 75 कमेंट करने वाला कि साहब गलती बता दिए। इसीलिए यूट्यूब पर मार्गदर्शन में बोर्ड आया है, पढ़ाता ना। क्योंकि यूट्यूब पर जाने के लिए भाई बहुत मेहनत करना पड़ेगा टीचर को, बहुत अंदर का क्वालिटी मजबूत करना। कोई झंडे मुंडे नहीं है, आया यूट्यूब पर पढ़ा दिया, पढ़ा भी दिया, गलती सलती तो पता नहीं चलेगा। बड़ी प्रोसेस होता है यूट्यूब में, इसीलिए कहते हैं कि थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा बहुत। और जितना हम यूट्यूब पर दे रहे हैं ना, बायोलॉजी का 4 लेसन कंप्लीट है, तुम लिख लेना। अब बायोलॉजी का क्वेश्चन नहीं आएगा ना, तो मेरा 10th में ज्वाइन कर लेना, और नहीं आया उस दिन बोल देना कि सर ना पढ़ेंगे। इतना चैलेंज मेरा रहता 10th में। यूट्यूब का क्वेश्चन नहीं मिलेगा, पढ़ना ही छोड़ दो मेरे पास। 10वां में कोई ना कोई चैलेंज करेगा टीचर। क्यों चैलेंज है पता है? वो कल लेदरी पोचौरी निकालती है मैथ के, ये साइंस का, बायोलॉजी का एक चैप्टर से, सुनो बोलो मत, तुम खाली सुनते जाओ मेरा बात। बायोलॉजी का एक चैप्टर से 100 क्वेश्चन, किसी में 120 क्वेश्चन, इससे कम नहीं है। पूरा यूट्यूब पे जाके देखो, किसी को पावर नहीं है कि एक चैप्टर को 100 क्वेश्चन पढ़ाया। जाके देख लेना, पूरा यूट्यूब पर छान मारो कि अगर उस सर्जन में कोई 100 क्वेश्चन पढ़ाया है, ज्यादा 50 भी जाएगा, 60 जाएगा, 70 जाएगा, 80 जाएगा, वो हार जाएगा। एक ही चैप्टर, एक ही वीडियो की बात करें तो पढ़ाएगा 500, लेकिन एक ही चैप्टर की बात करें सब पढ़ाता, मिला जुलल भागत, सब एक ही में, खाली इंपॉर्टेंट। खाली हमने क्या पढ़ा रहे हैं? लेसन बाई लेसन, ऑफलाइन की तरह। ऑफलाइन में जैसे पढ़ रहा हूं, कई गुना ऑनलाइन में भी कंटेंट दे रहे, खाली उसका वैल्यू ना दे रहा, इसलिए वैल्यू दे रहा कि वहां पर पैसा उसा लेते नहीं है। जहां यूट्यूब पर पैसा ले लेंगे ना तो मान्यता बहुत ज्यादा हो गया। यहाँ पर आप फ्री कर देंगे ना तो 4 दिन आएगा, 4 दिन नहीं आएगा। जहां 1000 रुपये महीना कर देंगे तो नहीं पड़ेगा। जितना कड़ा पैसा लेते हैं ना, उतने लड़का पढ़ना चालू कर देता, क्योंकि पैसा डर है कि पैसा दिए पढ़ेंगे दिल से। समझ लो, पहले यही होता है। सरकारी उसमें पढ़ाई होता है फ्री, कोई जाता है नहीं, तो
फ्री है, क्यों पढ़ेंगे? सरकारी रह जाता है। इसे जॉब सरकारी में पैसा अगर लगना चालू हो जाएगा, भागा भाग जाएगा पढ़े, भागा भाग। समझा? तो 30 क्वेश्चन समझ में आया? अब बोलेगा सर बनेगा कैसे? सब्र करना, पूरा मैथ बनेगा। और नहीं बनेगा ना तो कई बार बोलते हैं नहीं समझाओ, बिना पूछे माते गेट खोलो, सरली भाषा निकालो, निकल जाओ। हम ऐसा थोड़ा कहते कि मेरे पास ही पढ़ो, मेरे पास ही। अगला कोई मास्टर पढ़ता मेरे पास पढ़ो ना, धीरे धीरे समझ में आएगा, खा खाएगा धीरे धीरे, आज आओ आज से समझ में आएगा। एक दिन भी अपसेंट ना होने देंगे तुमको। आज आया आज से समझ में आना चाहिए। बोलेगा एक मिनट पढ़ो, धीरे धीरे आ जाए, कहनों नहीं आएगा समझ में, क्या आएगा? पहले बताया ही नहीं रहा है, आज आएगा, आज से समझ में आना चालू हो जाएगा। वो ऐसा क्लास तुमको देंगे हमें, याद रखना। अब हम बताने जा रहे हैं क्या, लगातार 5 पूर्ण संख्या के बाद निकालना है। तो सबसे पहले लिखना है, सॉल्व करना। क्या करना है? सॉल्व। जैसे एक बनाएंगे उसी तरीका से बनाना। लेकिन पूर्ण संख्या किसको कहता है? बनना आना चाहिए, जानना। शाम किसको कहता है? आना चाहिए। विषम कहता आना चाहिए। आभास कहता है उसको आना चाहिए। प्रकृत कहता है उसको आते हैं। सबसे छोटी प्रकृत बताओ, तीनों लड़की बताओ सबसे छोटी प्रकृत संख्या, क्योंकि तुम लोग लिखता है तो सब ज्यादा तेज रहेगा, उसको कोई नहीं लिखता मेरे कोचिंगों की लड़की। अब बताते बताओ कि सबसे छोटे प्रकृत संख्या क्या होता है? बोलो, तीनों लड़के बताए। बता पाएगा? नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? क्योंकि वो लिखता है ये, इसीलिए नहीं बताएगा। अब तुम इस पूछते हैं सबसे छोटी प्रकृत संख्या क्या होता है? देखो 2। गिनती कहां से होता है? कोई 2 से पढ़ता है? नहीं। क्यों? ये तो नहीं पढ़ा, ये तो पढ़ के भी याद नहीं किया। अरेरा में लिखल भी है, नोट्स लिया है ना, देख लो। सबसे छोटी प्रकृत संख्या किसको कहता है? सबसे छोटी संख्या किसको कहता है? सबसे छोटी आभास संख्या किसको कहता है? सबसे छोटी विषम संख्या किसको कहता है? सबसे छोटी सभास संख्या क्या? आभास संख्या क्या होता है? समभास कौन होता है? भाज कौन होता है? यौगिक क्या होता है? रूट क्या होता है? सब पूरा लिखा हुआ है। एक का स्टेप लिख दिए। तो अब यहाँ लिखेंगे पूर्ण कहां से होता है? पता है? सबसे छोटी पूर्ण कौन होता है? 0। अब बड़ा ज्ञात नहीं क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे लगातार, लगातार 5 पूर्ण संख्याएं क्या लिखेंगे? ये है लगातार 5 पूर्ण संख्याएं। क्या है? ये है। बोले क्या है? बोलेगा ये है। मैंने देखो क्या है? 0 1 2 3 4। बोले सर 5 ना कह लू तो 5 तक लिखू ना? तो ऐसे नहीं होता है, क्योंकि 5 तक यहाँ गिनो के हो गया, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 5 लिखा। यहाँ का ना 5 तक लिखेंगे। गिनती कहां से होगा है? पूर्ण में 0 से लगातार गिनती के संख्या क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। और 1 से लगातार गिनती संख्या क्या कहेंगे? प्रकृत संख्या। याद रखना। तब बताओ हम सीधे क्या कहेंगे? माध्य क्या लगाएंगे? सभी प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की कुल संख्या। तो फार्मूला ऊपर लिख दिए। मान लिया कि सही प्रश्न में x1 + x2 + x3 + डॉट डॉट कर देंगे, तो सबके जोड़ दो पहले। 0 + 1 + 2 + 3 + क्या करेंगे? 4। क्या कर दिए? 4। अब बताओ के गो है? 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो। के गो है? 5 गो। अब जरा जोड़ लो फटाफट, जोड़ लो फटाफट। क्या होगा? जोड़ेंगे कितना? 10। जोड़े कितना आएगा? भागा देंगे 5 दूनी मात्र पहले कितना निकल गया? 2। लेकिन इसको से भी फास्ट रॉकेट बनना है मैथ को। रॉकेट ना पेन ना मार्कर ना कुछ न करना, सीधे दिमाग से आंसर। कैसे? अब अंगुली देखो, माध माने होता है बीचों बीच वाला। माध माने ये अंगुली के 3 अंगुली है, 3 अंगुली में बीच बीच कौन है? ये अंगुली के गो है? 5 अंगुली बीच में कौन है? ये वाला बीच वाला, यही हो गया माध वाला। कैसे? तेने से बताओ, 2 गो इधर से 2 गो इधर से, बीच में कौन आया? 2 हो गया आंसर। 2 बात समझाया? इतना सड़ देनी मैथ बन जाएगा जितना एग्जाम में पूछता है ना मैथ। सबका ट्रिक है। क्या है सबका? क्या किसी को दिक्कत हुआ? बोलो। अब बोलेंगे सर लेकिन सबके होता ट्रिक, लेकिन एगो के नहीं होता। किसको? कॉपिया में नोट कर लेना। 3 5 7 10 15 20 25 के सबके एगो के 5 बनाना, एगो के 6 बनाना। एगो बता दिए ना? बोलेगा अब जरा थोड़ा सीखो आगे। अब हम आगे थोड़ा बताते हैं, थोड़ा आगे सीखेगा। कौची है कि सम बोलेगा, मान लिया जाए लगातार 5 सम संख्या के मान, लगातार 5 तो लगातार 5 सम संख्या समझता है? गिनती पैसे ऐसे लिख लेना पहले तुम लोग। लगातार 5 सम संख्याएं ये है। बोले क्या है? तो पहले गिनती कहां से होगा? 2 से। क्या होगा? 2 4 6 8 क्या होगा? 10। क्योंकि 5 लगातार क्या होगा? 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो। सीधे मान जरा क्या जोड़ेंगे कि 2 + क्या होगा? 4 + 6 + 8 + क्या करेंगे? 10 बड़ा क्या होगा? 5। बताओ x बराबर जोड़ो क्या होगा? 10 10 8 18 24 30 बटा 5 छके एन से लो और एन से लो बीच वाला हो गया कोची आंसर। इसी को कहते हैं मार्क। और एग्जाम में आता है और 1 नंबर आता है तो 1 नंबर आएगा तो इतना नहीं करना, टाइम बचा देंगे। रॉकेट की तरह मैथ बना तो क्राक देनी। तो ये सब ट्रिक, जितनी मैथ है सबका ट्रिक बताते हैं।
ये को पैदे नहीं है, उसका ट्रिक नहीं है, जितना पैदा लेगा तुरंत ट्रिक बन जाता है। खाली क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछे और उसका ट्रिक तैयार कर देंगे हम लोग। कैसे कहता गायक होता है, जहां लड़ाई झगड़ा पर गाना निकाल देता है, उसे हम लोग भी करते हैं। जहां क्वेश्चन नया पूछा उस पर ट्रिक तुरंत कागज निकाल देंगे। जब फास्ट बनाएगा मैथ, मात्र 1 सेकंड में मैथ बन जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो क्या समझ में आया? लेकिन ट्रिक सब जगह काम नहीं करता, इसलिए कि सब गाना हिट होता नहीं है। तो हम बात करते हैं आगे। कहता है कि अभाज्य संख्या लगातार 5 अभाज्य संख्या के माध्य। तो यार लगातार 5 अभाज्य संख्या क्या होगा? 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा और 13। तुम लोग एक बात ध्यान न दिया, 6 हो गया, छोड़ देते हैं। अब एक बात तुम लोग ध्यान न दिया, ट्रिक कब काम करता है? काम सुन लेना। अगर मान लिया 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, तो सबका अंतर बराबर होना चाहिए। 4 में से 2 गया, 6 में से 4 गया, 6 में से 8 में 6 गया, 10 में 8 गया। अगर सबका अंतर बराबर आ रहा है ट्रिक काम करेगा। अगर सबका अंतर बराबर नहीं आ रहा, ट्रिक फेल हो जाएगा। अब एक बात, क्या हमने दिए? 1 दिए, 3 दिए, 5 दिए, 7 दिए, 9 दिए, क्या ट्रिक काम करेगा? 3 में से गया, 5 में से 3 गया, 7 में 5 गया, 9 में 7 गया, ट्रिक काम करेगा। इसको बनाओ, आंसर आएगा कितना? 5। देख लो 25 आएगा, 25 के जोड़ने के बाद 5 लगा दो, 5 आ जाएगा। क्या समझ में आया? ये कौन संख्या लिखे थे? विषम संख्या। लगातार 5 विषम संख्याओं के मान बताओ, जोड़ो। 9 7, 16 4, 20 5, भागा 5 5 5 आ गया। कौन संख्या लिखे थे? विषम संख्या। तो तब संख्या बोल रहा, सब झोंकनी में रहता, खाली सब झोंकनी में मारे रहता, खाली मोबाइल। अब आगे आते हैं, क्या ट्रिक काम करेगा? 3 में से 2 गया, 5 में से 3 गया, ट्रिक फेल। तो करेंगे कैसे? तो जोड़ के 2 से भागा देना है। माधुर ध्यान दो, 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 11 बटा 5। अब बताओ, 3 2 5 5 10 7 17 11 28 में 5 5 5 6 मात के वैल्यू 5 पॉइंट। अभाज्य अपवाद में है, बाकी सबका ट्रिक काम करेगा। कोई दिक्कत किसी को? तो क्या मात से किसी को परेशानी होगा? थोड़ा एक बार टाइम देख लेगा, कितना टाइम हो गया बोलो? कितना? 9। चलो ठीक है, सुनेगा। अब सुनेगा आराम से, ध्यान से देखो। 9:30 हुआ। अब थोड़ा सा और बताएंगे, मात कहानी खत्म कर देंगे। माध्य का बहुलक जो चलेगा ना, अगले दिन चलेगा। माध्य में पता चला कितना मैथ मिला? 23। एक 3 पर 1, 5 पर 1, 7 पर 1, 10 पर 1, 15 पर 1, 20 पर 1, 25 पर। और सबके 5 गो, पूर्ण पर भी 5 गो, और सम पर भी 5 गो, प्रकृत पर भी 5 गो, विषम पर भी 5 गो, अभाज्य पर भी 5 गो। सुन लिया ना? चलो 6 गो हो गया, 6 गो, 6 5 30, सब पर 6 गो बनाना। चलो ध्यान सुनो, एक माध्य का क्वेश्चन है, एक्स के मान वाला। क्या है? ध्यान सुनेगा। माध्य का कह दिया ना, कह दिया कि यदि, ध्यान सुनेगा, यदि आंकड़ा मान लिया कि 3 दिया, 7 दिया, 6 दिया, x दिया, सुन रहा है ना? चलो ऐसा कहते हैं, 2 दिया, 4 दे दिए। क्या दिए? 2 दिए और 4 दे दिए, सुन रहा है ना? और क्या दे दिए? x दिए। क्या दिए? यहां मान लिया जाए, चलो आप देते हैं, 6 दे दिए, 8 दे दिए और 10 ना दे, क्या देते हैं? x देते हैं। का यदि आंकड़ा 2 4 6 8 1 का माद कितना है? क्या दे बोलो? 5 दे दे। कमाद 5 है, कमाद 5 है, सुन रहा है ना? कमाद 5 है तो फलनमा निकाले, मैंने x का मान निकाले। यदि आंकड़ा 2 4 6 8 x का मान 5 है तो x का मान निकाले। माद 5 है, माद 5 है तो x का मान निकाले। क्या बन जाएगा? 4 4 हम के गो है, 2 ही गुना है, एगो माद है, एगो x है, यही ना? तो चलो सबसे पहले करेंगे माद में फॉर्मूला लगाएंगे। माद में कहता है सभी परीक्षणों की योग बटे परीक्षणों की। तो जोड़ो 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस x प्लस, और कुछ है नहीं है, बटा क्या करेंगे? 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो। मार्क के कितना दिया हुआ? 5 दिया है। जोड़ो 4 2 6 6 12 8, क्या कर दिए? 20 प्लस बट्टा में तिरछा तिरछी 20 प्लस 5 5 x बराबर 25 माइनस
एक्स का वैल्यू कितना निकल गया, यहाँ वैल्यू कितना आएगा, अगर यहाँ 5 रख देगा ना और माध्य निकालेगा ना तो पक्का आएगा कितना 5। देख लो आएगा ना आएगा, किसी को दिक्कत है। एक टाइप के क्वेश्चन और देख लो, इस पर भी बनाना केगो 5 को क्यों बनाना है। फिर सुनो यदि 4 मान, ध्यान सुनेगा, यदि x + 2 दिया, यदि x + 2, x + 4 दिया, x + 6 दिया और x + 8 दे दिया तथा x + 10 भी दे दिया, का माध्य ज्ञात करो, का माध्य ज्ञात करें। संधार और लाजवाब क्वेश्चन नहीं है, याद रखना। और इसका पहले वाला भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, x + 2, x + 4, x + 6, x + 8, x + 10, 1 को 2 को 3 को 4 को क्या निकालना है, माध्य। क्या निकालना है, माध्य। याद रखना क्या निकालना है, ऐसा क्यों बनाना है। 5 को लेकर अंतराल देख लो बराबर, 2 पर कौन आया, 4 के बाद कौन आया। ध्यान से ये नहीं कि जैसे तैसे कुछ भी लिख देगा गलत हो जाएगा। क्वेश्चन सही आंसर सही, क्वेश्चन गलत आंसर गलत। अब हम क्या निकालेंगे, माध्य। क्या निकालेंगे, माध्य। सभी प्रश्नों की योग बटा प्रश्नों की सब जोड़ेंगे। x + 2, x + 2 प्लस क्या होगा, x + 4, x + 6, x + 8 और x प्लस अब बोलेगा संख्या के है, बोलेगा 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो 9 गो 10। ऐसे ना बहुआ कोमा का देना, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 1 गो 5 गो। याद रखना, माध्य बराबर सुन लेना। अब माध्य जोड़ो, 2 + 4 कितना हुआ, 6, 6 6 12 8 20 10 30 लेंगे प्लस 1 गो 1 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो, क्या बन गया बेटा। कॉमा होता है, ये कभी नहीं कहेगा कि लेना हमारा कॉमा कर देता आंसर वाजिब हो, ऐसा नहीं बोलेगा। खुद समय ना होगा, हमको बोल रहा भी नहीं बोल रहा। यही मैथमेटिक्स परेशानियां है कि कखनी क्या करना पड़ेगा पता नहीं विद्यार्थी को। अब हमको पता है मैथ का अंतिम सांस कैलकुलेशन कर देगा, आंसर आ जाएगा। यहाँ ये नहीं बोलेगा कि तू कॉमा कर दे हम आंसर आ जाओ, कभी नहीं बोलेगा मैथ। तुमको देखो कंडीशन देखो, पहचान लेना, कॉमा कर देना। जुड़ेगा जोड़ना, घटेगा घटाना, कटेगा तो काटना, पर में क्या होगा कर देना गुना। अगर तुमको गुना होगा कर देना, अगर तुमको कॉमा लेगा तो वो कर देना, तभी आंसर आएगा। कितना कॉमा लेंगे, कॉमा वैसा लिया जाता है कि जो दोनों से कट जाना चाहिए। 5 के लेंगे तो 5 छके 30। अब याद रखना बोलेगा, अब एरा में बोला x को लिए तो x एरा में है नहीं है, कॉमा लिया जाता है कि दोनों में सेम टू से जो मिल जाएगा वही लिया जाता है। क्या मेरा हो जाएगा x, कोई दिक्कत है। 5 5 है, माध्य का वैल्यू कितना हो जाएगा x + 6, कोई दिक्कत है। अगर ये 1 नंबर में आएगा इतना बनाएगा तो माथा दर्द हो जाएगा। अब याद रखना इसे बनाना नहीं है, ऐसे कब बनाना है, 2 नंबर में आएगा तब। अगर 1 नंबर में आएगा तो ऐसे बनाना नहीं है, नहीं तो टाइम हो जाएगा सोडा। रॉकेट की तरह मैथ बनाना है और एग्जाम में आता। देखो कैसे बनेगा, धाई धाई बनेगा एकदम। कैसे है तो देखो x + 2, x + 4, x + 6, x + 8, x + 10। अब बोलेगा इधर से ले लो 2 गो, इधर से ले लो 2 गो। अब कोई सवाल पैदा होता कि मुंह में सवाल होता है कि सर एक बात बताओ है, अब यहाँ आप बताओ कि x + 10 हो जाएगा और यहाँ पर x + 12 अगर कर देता कैसे करबे। अब क्या करेगा, आप बताओ क्या करेगा। अब ट्रिक काम करेगा, हाँ ट्रिक काम करेगा। कैसे करना पता है, अब यार एन से 2 गो लेना है, एन से 2 गो। अब बीचवा में कौन हो गया जजमान, ये वाला ये वाला। क्या करना है, जोड़ो। जोड़े कैसे बताओ, 8 6 14, 2x + क्या बना हुआ 14, 2x + क्या होगा 14 बटा क्या करना है 2, क्या करना है 2। फास्ट बना बताओ, कॉमा कितना लेंगे 2 के, जैसे x + क्या हो जाएगा 7 बटा क्या हुआ 2 कट गया, x + कितना हुआ मेरा 7। फास्ट बनाती है अभी मैं, सुन लिया बात को। बोले हुआ कैसे सर, यही 2 के बाद निकाला, बाकी लोग के छोड़ देना, बाकी लोग के छोड़ देना। अगर तुम्हारा पूरा रहेगा, सम संख्या में रहेगा, गिनो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो, सम संख्या ना, तो 2 गो इधर से लेना 2 गो इधर से, जो बीच में बच गया ना तो समय उसको जोड़ देना है। अब बताओ अगर 1 गो में काट देंगे तो 1 2 इधर से 1 2 भीतर ही होगा, इसको जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ये आंसर हो जाएगा। लेकिन इधर से अगर हो गया, इधर से 2 गो इधर से 2 बच जाएगा, इसका जोड़ देना, के गो x हो गया 1 गो तो 2 गो हो गया, तो 2x कर दिया 8 6 14, संख्या क्या हुआ 1 गो 1 2 गो, इसलिए मैं 2 से भागा दिए, कॉमन लेंगे 2 के, x + 7 हो गया, 2 2 से कैंसिल, अंदर क्या हो जाएगा मेरा x + 7। क्या किसी को दिक्कत है बोलो। हमने माथ के हो गया कर दे, नॉर्मल लेवल में क्या कर दिए खत्म, इससे ज्यादा आता होता नहीं है। हो सकता है पूछ दिया, हो सकता पूछ देगा कि a, b तथा c का मत बोलो, a, b तथा c का मत बताओ, क्या होगा बताओ जल्दी। a + b + c बटा क्या हुआ 3। पूछ देगा p, q तथा r का मत बताओ, p, q तथा r क्या है, p + q + r बटा 3। समझ में आया।
कोई किसी को दिक्कत? अब वीडियो को यहाँ बयान करते हैं। जय हिंद, जय भारत।